नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मास्टर क्लास के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू में सबसे ट्रिकी सवाल होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ आपकी किताबें नहीं, आपकी सोच जवाब देती है और आपकी यही सोच तय करती है आप आईएएस बनने लायक हैं या नहीं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब ऐसे सवाल जिनका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। बोर्ड सिर्फ ये देखता है कि क्या आप बैलेंस्ड हैं या बायस्ड, आप मैच्योर हैं या इम्पल्सिव, आप लॉजिकल हैं या सिर्फ इमोशनल, आप नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हैं या पर्सनल लाइकिंग को। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सवालों को एक प्रो की तरह कैसे हैंडल किया जाए। ऐसे आंसर्स जो हर साल हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स को बढ़त देते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। बोर्ड यह समझना चाहता है कि अगर कल आपको एसडीएम, डीएम या सेक्रेटरी बना दिया जाए तो क्या आप दबाव में भी सही निर्णय लेंगे, कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स को शांत कर पाएंगे, फैक्ट्स और एथिक्स पर आधारित फैसले करेंगे, लॉ, एम्पैथी और प्रैक्टिकलिटी तीनों को बैलेंस कर पाएंगे। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपकी जजमेंट, टेम्परामेंट और ऑफिसर लाइक मैच्योरिटी की परीक्षा है। नाउ आई विल सजेस्ट यू सम गोल्डन फ्रेमवर्क टू आंसर लाइक ए प्रो। हर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन को इन 4 स्टेप से आंसर कीजिए। स्टेप 1, एक्नॉलेज कंप्लेक्सिटी। कहें, सर यह मुद्दा काफी मल्टी डायमेंशनल है, इससे मैच्योरिटी दिखती है। स्टेप 2, प्रेजेंट बैलेंस्ड व्यू। दोनों साइड्स बताइए, समर्थन क्यों, विरोध क्यों, इससे आप पोलराइज नहीं लगते। स्टेप 3, गिव योर स्टैंड, क्लियर बट पोलाइट। आपकी राय साफ हो पर एग्रेसिव नहीं। आईएएस ऑफिसर की भाषा संयमित और डिग्निफाइड होती है। स्टेप 4, एंड विथ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस नेशनल इंटरेस्ट। फाइनल लाइन हमेशा ऐसी हो, अल्टीमेटली मेरा मानना है कि निर्णय संविधान, कानून और राष्ट्रीय हित के अनुरूप होना चाहिए। यही लाइन आपको हाई स्कोर दिलाती है। नाउ लेट अस टेक सम सैंपल क्वेश्चंस प्लस हाई स्कोरिंग मॉडल आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मर्स प्रोटेस्ट पर आपकी राय क्या है? यह यदि आप एसडीएम लेवल के एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सर, किसान आंदोलन एक मल्टी लेयर्ड इश्यू था। एक और किसान एमएसपी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी की चिंता कर रहे थे, दूसरी ओर सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाना चाह रही थी। अगर मैं एसडीएम होता, दोनों पक्षों की बातचीत शांतिपूर्वक फैसिलिटेट करता, ग्रीवेंसेस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए डेमोक्रेटिक राइट्स को इंश्योर करता। मेरी राय में संवेदनशील मुद्दों का समाधान डायलॉग प्लस ट्रस्ट बिल्डिंग प्लस डेटा ड्रिवन डिस्कशन से ही निकलता है। माय फाइनल स्टैंड ऑन दिस इज दैट जो भी समाधान हो, किसान हित, सरकार के रिफॉर्म विजन और देश की फूड सिक्योरिटी, तीनों का बैलेंस इंटीग्रेशन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन पर आपकी क्या राय? मॉडल आंसर, सर रिजर्वेशन सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण टूल रहा है, लेकिन इसका पीरियोडिक रिव्यू भी जरूरी है ताकि डिजर्विंग बेनिफिशियरीज को ही लाभ मिले। माय स्टैंड ऑन दिस इज दैट रिजर्वेशन जारी रहे, लेकिन साथ में स्किल डेवलपमेंट और टारगेटेड रिफॉर्म्स भी हों। गोल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट इक्वालिटी ऑन पेपर। क्वेश्चन 3, शुड इंडिया लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? मॉडल आंसर, सर यह विषय कानूनी अधिकारों, सामाजिक स्वीकृति और सांस्कृतिक विचारों तीनों से जुड़ा है। इन माय ओपिनियन फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में सोसाइटल डायलॉग और ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। इन द नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्लस सोशल हार्मनी साथ साथ चलें।
क्वेश्चन नंबर 4, मीडिया फ्रीडम वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मॉडल आंसर, सर फ्री प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है, पर नेशनल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। इस मुद्दे पर बैलेंस व्यू क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड प्रेस, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, वेयर यू कैन से माई स्टैंड ऑन दिस इज दैट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, जहां प्रेस स्वतंत्र हो लेकिन नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस का सम्मान भी करे। यह संतुलन ही मैच्योर गवर्नेंस की पहचान है। क्वेश्चन 5, मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है, मुख्य कारण क्या है? मॉडल आंसर, सर मॉब लिंचिंग एक कानून व्यवस्था से जुड़ी फेलियर है, लेकिन इसके पीछे डीपर रीजंस भी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, वीक पॉलिसिंग, स्लो जस्टिस, सोशल प्रेजुडिसेस। माई स्टैंड ऑन दिस, इमीडिएट पुलिस एक्शन प्लस फास्ट ट्रैक ट्रेड्स प्लस कम्युनिटी आउटरीच प्लस डिजिटल इंफॉर्मेशन चेक्स। यह 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी जरूरी है। इन नेशनल इंटरेस्ट कानून का राज, रूल ऑफ लॉ ही सर्वोपरि होना चाहिए। क्वेश्चन 6, शुड इंडिया बैन पॉलिटिकल रैलीज ड्यूरिंग इलेक्शंस? मॉडल आंसर, सर रैलीज लोकतांत्रिक एक्सप्रेशन का साधन है, पर इससे ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक इनकन्वीनियंस भी होती है। नाउ व्हाट विल बी बैलेंस्ड व्यू? नॉट ए कंप्लीट बैन बट रेगुलेटेड, टाइम बाउंड, डिजिटली ऑगमेंटेड कैंपेनिंग बेहतर विकल्प है। माई स्टैंड ऑन दिस, बैन नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। नाउ लेट अस टेक डीएम लेवल रियलिस्टिक एग्जांपल्स। इमेजिन आप किसी जिले के डीएम हैं, एक मेगा इंडस्ट्रियल प्लांट लगने वाला है। कुछ लोग इसे जॉब्स और डेवलपमेंट मानते हैं, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट और इन्वायरमेंटल डैमेज से चिंतित हैं। यूपीएससी बोर्ड पूछ सकती है, यू आर द डीएम, व्हाट विल यू डू? मॉडल आंसर, सर डीएम के रूप में मैं 3 पिलर्स पर काम करूंगा। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन, सभी कम्युनिटीज को सुना जाए। ट्रस्ट बिल्डिंग एसेंशियल है। नंबर 2, साइंटिफिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, डिसीजन इमोशंस नहीं डाटा पर आधारित हो। नंबर 3, फेयर रिहेबिलिटेशन फ्रेमवर्क, जो भी प्रभावित हो उन्हें ह्यूमन कंपनसेशन, लाइवलीहुड रिस्टोरेशन एंड सोशल डिग्निटी दिया जाए। माई स्टैंड ऑन दिस, एनी इंडस्ट्रियल डिसीजन मस्ट बैलेंस डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट प्लस इक्विटी। इस तरह के ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आपके लिए मेरा फाइनल मैसेज है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आपकी मैच्योरिटी, क्लैरिटी और जजमेंट की परीक्षा है। आंसर मत दीजिए, सोच दीजिए, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड यह देखता है कि क्या आपके अंदर वह स्वस्थ, संतुलित, वस्तुनिष्ठ सोच है जो एक आईएएस ऑफिसर को परिभाषित करती है। मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे यूपीएससी की असली सोच।